हेलो राम राम जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो चुकी है एक नई सुबह और कर दी है मैंने एक प्यारे जैसे ब्लॉग की शुरुआत। हर एक दिन की तरह बस जग चुकी थी मैं 4:30 बजे, 10-15 मिनट के करीब मैं बेड पर ऐसे बैठी रही और इसके बाद मैंने अपने डोर वगैरह खोल दिए हैं। जो बाहर की है ना ठंडी ठंडी हवा अंदर आए और मैं फ्रेश अप हुई, हाथ मुंह धुले, पानी पिया, उसके बाद चली गई हूँ छत पर। और इस टाइम हो चुका है 5:30 बजे मैं छत पर पहुंची थी और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा जो है ना, इसमें मैंने टहलना शुरू कर दिया है। कुछ एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ और सुबह सुबह जो है जग जाती हूँ हमेशा की तरह। सुबह जगने के बहुत सारे ढेर सारे फायदे हैं, बस यही सोचकर जो है मैं जग जाती हूँ। वैसे मेरी 4:30 बजे खुद ही नींद जग भी जाती है और अगर आलस किया तो दोबारा सो गए, नहीं तो उठकर अपने कामों में लग गए। जब हम आलस कर लेते हैं तो थोड़ा लेट जब हो जाते हैं तो सुबह सुबह खासकर जो हम होम मेकर है उनके लिए स्ट्रेस भरी सुबह बन जाती है। एक हम लेट जगेंगे, सुबह ही बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड जी को ड्यूटी, और एकदम से लेट जगेंगे तो पहली सोच हमारी स्ट्रेस भरी होगी। तो इससे जो है छुटकारा पाने के लिए मैं उठ ही जाती हूँ बेड से। वैसे अगर मैं बोलूँ तो सुबह जगने का मन जो है किसी को भी नहीं करता है, पर ये वाली वाइब जो है ना सुबह लेने के लिए मैं जग जाती हूँ। हवा देख रहे हैं आप, फ्रेश फ्रेश हवा है जिसके बेनिफिट तो ढेरों हैं। अंदर एसी और कूलर की हवा में ये फायदे तो हो नहीं सकते। और जल्दी जगेंगे तो अपने माइंड को भी फ्रेश करने को टाइम मिलेगा और दिन हमारा बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी वाला जाएगा। दिन भर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बस ये सुबह का जो 1-आधा घंटा हमारे लिए होता है। अगर सुबह जल्दी जगने की मैं बात करूं तो मन की ही बात होती है। अगर हम आलस कर जाएंगे तो वो आलस भरी हमारी सुबह बन जाएगी और एकदम से दिमाग में घंटी बजाएंगे अब हमें जगना और जल्दी से अपने लिए टाइम निकालना है, तो वो निकल जाएगा। बस वो 4-5 मिनट जो हमारे दिमाग में दुविधा चली रहती है जगूं ना जगूं, उसको ही मारना होता है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं नींद की बात करूं तो नींद तो हमारी 5-6 घंटे में प्रॉपर पूरी हो जाती है। और हमारे गर्मियों के दिन कितने बड़े होते हैं, दिन को भी कुछ एक रेस्ट करने को हमें मिल जाता है। छत से आते मैंने यहाँ पर गद्दे वगैरह रख दिए, लिविंग रूम में सो रहे थे हम, मेरे बच्चे सोए थे ना तो मैं छत पर चली गई थी। अभी जग गए थे तो मेरे लिविंग रूम की पूरे की क्लीनिंग कर दी है। इस टाइम फिर मैं लग पड़ी हूँ अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी में। और आज मैं ब्रेकफास्ट में नहीं बोलूँगी, लंच बॉक्स में डाल रही हूँ परांठे। प्रिंस को प्याज के परांठे, ये जो चॉपर है बिल्कुल बेस्ट है प्याज के परांठे बनाने के लिए, चॉप करने के लिए। और जब मैं छत पर गई थी तो आटा गूंद कर डब्बे में डाल कर गई थी। हमेशा मैं आटा सुबह जगते ही गूंद देती हूँ क्योंकि ये बढ़िया जैसा ढल भी जाता है, चपाती सॉफ्ट बनती है। और दूसरा जब आटा गूंदा हुआ होगा तो गर्मा गर्म चपाती बना कर दे दो। आज वैसे मैं ब्रेकफास्ट में अलग खा रही हूँ। अलग क्या, अगर मैं बोलूँ तो हेल्दी ही है और बनाने में तो कोई टोटली इसमें टाइम नहीं है। पर मेरे को लंच देना था बेटे को तो मैंने लंच में आज प्याज के परांठे बना दिए और उसको बोला वहाँ यूनिवर्सिटी में कैंटीन है तो वहाँ दही मिल जाता है, बेटा दही ले लेना। साथ में डाल दिया मैंने अचार। प्याज के परांठे बनाने में सबसे पहले प्याज जब हम चॉप करते हैं उसमें नमक डालकर ही निचोड़ कर डालना पड़ता है क्योंकि ये पानी रिलीज करता है। पर मैंने फास्ट ट्रिक निकाली इसमें, जब मैं चपाती बेल रही थी तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था नमक। प्याज में बिल्कुल ऐड नहीं किया था, प्याज सिर्फ मैंने ऊपर से चपाती बना करके बिखेर दिया और दूसरी चपाती बनाकर ऊपर लगा दी, उसके बाद इसको बेल दिया है। इसमें जो है जल्दी भी बनते हैं और दूसरा जो प्याज है वो पानी नहीं छोड़ता है क्योंकि जब प्याज पानी छोड़ता है तो परांठे का जो आटा होता है ना घुल जाता है और बिल्कुल परांठा बेला नहीं जाता है। तो ये ट्रिक मेरे को बेस्ट लगती है क्योंकि जब कभी हमें जल्दी लगी और
वेट करने का हमें टाइम ना हो कि प्याज कब पानी अपना रिलीज करेगा, 10 मिनट लगेंगे 15, उसको निचोड़ेंगे, उसके बाद परांठे बनाएंगे। तो ऐसे जो है मैंने फटाफट परांठे बना दिए और बड़े बड़े मैंने 5-6 के करीब मैंने परांठे बनाए थे। हमेशा वो एक्स्ट्रा लेकर जाता है, बोलता है मम्मा सारे फ्रेंड हम मिलकर खाते हैं, तो एक दूसरे के साथ बांट कर ही खाते हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स साथ में नहीं है तो वो सुबह एक तो लेट जगते हैं और लेट जगने से उनसे लंच भी नहीं बनता है, बच्चों से अकेले रहते हैं तो बिना लंच के आ जाते हैं, तो ऐसे मिल बांट कर खाते हैं। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा ही खाना डालती हूँ। साथ साथ में मैंने दूध भी गर्म कर लिया है और दूध में डाली है शक्कर। साथ में मैंने रात की जो रोटी बची हुई थी मेरी ठंडी, उसको मैंने सेका और ऊपर लगाया घी। ये भी ब्रेकफास्ट का एक हेल्दी ऑप्शन है। आपने कहीं भी देखा होगा कि जो हमारी बासी रोटी होती है ये भी बहुत ही बेनिफिट देने वाली होती है, साथ में शक्कर वाला दूध। तो कभी कभार जो है ऐसी वाली ब्रेकफास्ट भी हमें कर लेनी चाहिए। रात को मैंने चपाती एक्स्ट्रा बना दी थी। जो मेरा आटा होता है, जैसे मैंने सुबह आटा बनाया है तो मैं रात को उस आटे को पूरे को बनाकर रख दूंगी। कभी भी मैं रात को फ्रिज में आटा गूंद कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक भी ये बेस्ट नहीं होता है और मैं बना कर रख देती हूँ। अगर चपाती बच गई तो उसको सुबह यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का कभी कभार के लिए। जब मेरे बच्चे नहाए थे तो उन्होंने आज दिया बाती कर दिया था, वो जल्दी नहा लिए थे। तो आजकल वैसे भी सावन चला हुआ तो बच्चे जाते हैं मंदिर और उसके बाद घर में भी दिया लगा लिया है। जिस दिन सुबह सुबह मैं नहा लूँ तो मैं लगा देती हूँ दिया बाती, पर आज मेरा नहाना नहीं हुआ। इसके बाद किचन से फ्री होकर के मैंने खुद भी ब्रेकफास्ट की, किचन की पूरे की क्लीनिंग की। उसके बाद लग चुकी हूँ मैं अपने घर की क्लीनिंग में। हमेशा की तरह जो मेरा सामान है मैंने उसकी जगह पर अरेंज कर दिया है। वैसे जब मैं छत से आई थी तो बच्चे मेरे लिविंग रूम में थे ना, तो वहाँ पर जो हमारा लिविंग रूम है बीच में है, सारे रूम का रास्ता वहाँ से ही जाता है। तो मैंने क्लीनिंग नहीं की उस टाइम क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, तो हो भी नहीं सकती थी क्लीनिंग। बस इसी वजह से मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे जब मेरे बच्चे जगते हैं तो कभी कभार तो मैं क्लीनिंग झाड़ू पोछा मेरा पूरा हो जाता है, पर अगर मैं बात करूँ क्लीनिंग की तो झाड़ू पोछे में मोस्टली मेरे को 20 या 25 मिनट लगे, क्योंकि मैंने जो मेरा सामान था ना मैंने पहले का ही अरेंज करके रख दिया था। जो नए नए व्यूअर मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर, तो मेरे से मोस्टली क्वेश्चन ये करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो हम रहते हैं जीरकपुर में। वैसे मैं बोलती हूँ कि चंडीगढ़ में रहते हैं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होता है किसी को कि जीरकपुर कहाँ पर है। जब हमने नया नया यहाँ पर फ्लैट लिया था तो हमें भी नहीं पता था कि जीरकपुर भी कोई नाम है। तो ये चंडीगढ़ के साथ में, जैसे चंडीगढ़ खत्म होगा और चंडीगढ़ के साथ ही जीरकपुर लगता है, तो जीरकपुर में हमने फ्लैट लिया है, बस बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये भी था कि आपका फ्लैट कितने एरिया में आपका घर है। तो ये जो है मैंने हस्बैंड से ही पूछा, इसके मामले में मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने बोला ये 100 गज के एरिया में है मेरा जो ये फ्लैट है। यहाँ पंजाब में ज़मीन को गज में ही नापा जाता है, और अगर हमारे हिमाचल की बात करूँ मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, तो स्क्वायर फुट और बिसुए में ज़मीन को नापा जाता है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। वैसे इन चीज़ों के बारे में मेरे को नॉलेज बहुत ही कम है। और ये जो हमारा फ्लैट है ये है 100 गज के एरिया में और 3 BHK है ये मेरा। तो चलिए जी, ये आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और आपसे बातें करते करते मैंने कपड़े भी धुल लिए, नहा भी ली। जो एक सूट था हमारा पूरी फैमिली का उतारा हुआ वो मैंने धुल लिया, और ये सोचकर धुला कि
कल जो है वीरवार है और आज बुधवार है, तो मैं बुधवार को धो देती हूँ, वीरवार को कपड़े नहीं धुलने हैं। पर एक्चुअली आज था मंगलवार और मैंने मंगलवार को कपड़े धुल दिए, क्योंकि हमें मना किया हुआ मंगलवार को कपड़े धुलने। मंगलवार को भी मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, वीरवार को तो धुलते नहीं है, और इसी चक्कर में मैंने कपड़े धुल दिए मंगलवार को ही। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दिमाग से स्किप हो जाता है कि आज डे कौन सा है, बड़ा मैंने दिमाग में सोच कर कि कल वीरवार है, मैं आज धो देती हूँ, नहीं तो कल भी कपड़े नहीं धुलने, परसों के लिए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पर मंगलवार को ही मैंने ये कपड़े धुल दिए, एक एक सूट जो लगाया था उनको धुल दिया। तो भगवान माफ़ करते हैं, जो हम जानबूझकर गलती करते हैं वो गलती होती है, और जो हमारे से अनजाने से गलती होती है वो गलती नहीं होती है, क्योंकि हमने खुद से जानबूझकर नहीं की होती है गलती, अपने मन से नहीं की होती है गलती। तो यहाँ पर कपड़े धुलकर मैंने बाहर डाल दिए हैं, और इसके बाद बारी आ चुकी है मेरे एनर्जी ड्रिंक की। हमेशा की तरह मेरा एनर्जी ड्रिंक रहता है नींबू पानी। जब मैं काम से फ्री होती हूँ, अगर मैं अभी की बात करूँ तो 9 या 9:30 बजे के करीब का टाइम है, मैं फ्री हो चुकी हूँ, दिन मेरे लिए पूरा है। हमेशा मैं प्लान करके काम करती हूँ, और अभी जो है दिन को मैं रेस्ट भी कर लूँगी, 1-2 घंटा सो भी लूँगी, पर जो सुबह सुबह की वाइब है ना वो मैंने अपने लिए गुड एनर्जी वाली ले ली है। इसके बाद मेरा घर रहेगा पूरे दिन के लिए नीट एंड क्लीन। जब साफ सुथरा घर हो तो मन में एक अलग ही वाइब रहती है। और इसी के साथ ही अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। थोड़ा सा भी कहीं पसंद आया तो मेरे को प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और प्यारा सा लाइक मेरी हौसला अफजाई के लिए जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।